गाइज वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल विकी एजुकेशन हब। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो नए वीडियो डालें उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और निःशुल्क प्राप्त हो। तो दोस्तों, हमने फलन की 3 क्लासें ले ली। आज हमारी चौथी क्लास है। और आज हम रेडियन डिग्री सारणी बनाना सीखेंगे। इससे ये फलन का ही टॉपिक है, इससे हमें एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे रेडियन डिग्री सारणी कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको आज रेडियन डिग्री सारणी बनाना बताऊंगा। अब अगर एग्ज़ाम देने जाओ तो आपको जाते क्या करना है, अपनी जो नोटबुक होगी उसके पीछे वाले पेज में जिसमें हम रफ कार्य करते हैं उसमें जाते ही आपको रेडियन डिग्री लिख देनी है, पूरी सारणी बना देनी है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप इसमें से देखकर उनके मान आसानी से रख सकते हो। गाइज वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल विकी एजुकेशन हब। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो नए वीडियो डालें उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और निःशुल्क प्राप्त हो। तो दोस्तों, हमने फलन की 3 क्लासें ले ली। आज हमारी चौथी क्लास है। और आज हम रेडियन डिग्री सारणी बनाना सीखेंगे। इससे ये फलन का ही टॉपिक है, इससे हमें एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे रेडियन डिग्री सारणी कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको आज रेडियन डिग्री सारणी बनाना बताऊंगा। अब अगर एग्ज़ाम देने जाओ तो आपको जाते क्या करना है, अपनी जो नोटबुक होगी उसके पीछे वाले पेज में जिसमें हम रफ कार्य करते हैं उसमें जाते ही आपको रेडियन डिग्री लिख देनी है, पूरी सारणी बना देनी है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप इसमें से देखकर उनके मान आसानी से रख सकते हो। तो दोस्तों, देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख लीजिए। 2 3 4, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं क्योंकि अब प्रत्येक के बटे में 4 लगा दीजिए। ये लो जी, लगा दिया। सभी के अंडर रूट लगा दिया। अब इनको करेंगे हम हल। देखिए, 0 का अंडर रूट क्या होता है, 0, और 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2। 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2। ये 2 से कट गया कितनी बार, 2 बार। तो क्या बचा, 1/2। 1/2 का 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट 2। इधर है अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 आएगा और 4 का क्या हो जाएगा, 2। और ये 4 से 4 कैंसिल, बचा 1 का अंडर रूट होता है 1। तो ये अगर, हाँ जी, ये एक और है, ये 0 है। 0 में कितने का भाग देंगे, 2 का, तो क्या आएगा, 0। अगर किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो आता है अनंत। जैसे किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो क्या आएगा, अनंत। और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आएगा, 0। याद रखने वाली बात है कि किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो आता है अनंत, और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो आता है 0। तो ये मान हमारे पास आ गया साइन थीटा का। इसको उतार देते हैं ऊपर। सारणी बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको। ये यहाँ पर 0 हमने उतार दिया। 30 पे 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और इसको हम कर देते हैं बंद। हाँ जी। अब इसके बाद में कोस इसका क्या हो जाएगा, विपरीत। तो उधर से 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये लो जी, कोस का मान भी अपने पास आ गया। अब है tan। तो tan का मैंने सूत्र लिखवाया था आपको, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको फर्स्ट क्लास में फलन वाली में। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, tan का मान जो सारणी में हमें रखना है। तो सबसे पहले करते हैं, साइन का मान क्या है, 0, और कोस का मान क्या है
1। हाँ जी, तो 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा 0। ये लो जी यहाँ पर उतार देते हैं 0। उसके बाद में क्या है 1/2 साइन का, कोस का क्या है, ये साइन का मान रख दिया। कोस का क्या है, कोस का मान √3/2। हाँ जी, इसको लेके जाएंगे ऊपर तो 1/2 इंटू √2/3, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1/√3, उतार देते हैं 1/√3। उसके बाद में है 45 पे रखते हैं, 45 डिग्री पे। तो साइन का मान क्या है, साइन 45 का मान क्या है 1/√2। और कोस 45 का मान क्या है 1/√2। अंडर से अंडर रूट क्या हो गया कैंसिल, आ गया क्या 1 उतार दिया। अब इसके बाद में है 60, साइन 60 का मान है √3/2 बटा कोस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया √3। समझ में तो आ रहा है ना, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो वैसे देख सकते हैं हम √3/2 इंटू 2 ऊपर गया 1 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया √3। ठीक है, अब बचा क्या साइन 90, तो 1/0। तो अब बताओ क्या आएगा, यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि संख्या में किसका भाग देना है 0, तो क्या आएगा अनंत। और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है 0, तो यहाँ पर हम उतार देते हैं अनंत। ये हमारे पास किसका मान आ गया 10 का मान आ गया। अब निकालते हैं कोट का, तो कोट है अपने, जो कोट का मान है ना 10 का क्या होता है विपरीत, तो उतार देते हैं उधर से √3 1/√3 0। ये लो जी कोट का मान भी अपने पास आ गया। अब बचा क्या सेक, तो सेक का भी फॉर्मूला बताया था मैंने, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। देखिए अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, सूत्र याद करने ही पड़ेंगे, और सूत्र न्यू टाइप में भी हमारे लिए पूछे जाते हैं। तो इस सूत्र से हम इसका मान निकालेंगे सेक का, तो 1 फर्स्ट का निकालते हैं, ये है कोस इधर, तो कोस 1 ये लग गया, कोस का मान क्या है 0 डिग्री पे 1, तो 1 और 1 कितने हो गए 1। तो अब इसके बाद में है 30 का, कोस 30 का मान क्या है 1/, तो बटा सूत्र के अनुसार लग गया। अब यहाँ पर रखेंगे हम कोस का मान, तो कोस का मान क्या है √3/2, ये जाएगा ऊपर, ये लो जी 2/√3। तो यहाँ पर क्या आएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ती जा रही है, 2/√3। अब इसके बाद में है सूत्र के अनुसार 1/, अब यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब कोस 45 का देखते हैं 1/√2, 1/√2, तो इसको लेके जाएंगे ऊपर √2 1, तो क्या आ गया बराबर √2/1, तो यहाँ में हम √2 लिख सकते हैं। उसके बाद में है कोस 60 का, 45 का मैंने निकाल लिया, कोस 60 का क्या मान है 1/, सूत्र के अनुसार, तो ये जाएगा ऊपर 2/1 बराबर 2, यह हमने रख दिया 2। इसके बाद में है लास्ट कोस 90, कोस 90 का मान क्या है 0, सूत्र के अनुसार 1/, क्या मान है कोस 90 का कोस 90 का मान है 0, तो किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0, तो यहाँ पर हमने उतार दिया 0। क्या है सूत्र के अनुसार, एक बार दोबारा देखते हैं इसको, 1/0, तो किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो अनंत आएगा, किसी संख्या में अगर 0 का भाग देते हैं तो आता है अनंत।
और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो आता है 0। ठीक है, तो ये हमारी बन गई रेडियन डिग्री सारणी। एक और बचा अपने कोसेक। ये जो कोसेक है ये किसका विपरीत है? सेक का। तो सेक के विपरीत लिख देते हैं इसको, सेक थीटा 2 अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3 1। ये लो जी हमारी तैयार हो गई रेडियन डिग्री सारणी। ये हमारी रेडियन डिग्री सारणी कंप्लीट होगी। आप इसे अपने नोट्स में लिख लीजिए, इससे क्वेश्चन बनेंगे। अभी क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों याद करना जरूरी है इसको। और मैंने आपको बता दिया कि जब एग्जाम हॉल में बैठो एग्जाम देने तो जाते ही क्या करना है, मैथ वाले एग्जाम के दिन रब कार्य में पीछे वाले पेज पे ये लिख लेना है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं या फिर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखेंगे इससे जो रिलेटिव क्वेश्चन है वो देखिए। ये क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों के पास शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। रेडियन डिग्री हमने लिख ली, आप उसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब उससे संबंधित प्रश्न हल करते हैं। तो प्रश्न है एफ ऑफ थीटा बराबर, एक्स के स्थान पर थीटा रख दिया हमने, कोट थीटा प्लस टेन थीटा हो तो पाई बटा 4। तो हमें थीटा के स्थान पर क्या रखना है? पाई बटा 4। तो रख, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ पाई बटा 4 रख देते हैं। तो रख देते हैं पाई एफ ऑफ पाई बटा 4 इज इक्वल टू कोट थीटा आ गया तो क्या रखेंगे? पाई बटा 4 प्लस इसके बाद में टेन थीटा आ गया तो क्या रखेंगे? पाई बटा 4। तो हम इस सारणी में देखा था कि पाई बटा 4 किसके बराबर होता है? 45 डिग्री के। ठीक है, तो 45। अब यहाँ पर हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं? 45 डिग्री रख सकते हैं, क्योंकि ये इसकी क्या होता है? इक्वल होता है। प्लस 10 45। अब सारणी में देखिए आप, कोट 45 का मान कितना है? तो कोट 45 का मान है 1 प्लस 10 45 का मान क्या है? वो भी है 1 बराबर एफ ओ पाई बटा 4 आ गया 2। ये आ गया अपना आंसर। ये हमारे पहला प्रश्न है रेडियन डिग्री सारणी से, जिसका आंसर आ गया। सरल से है, करना कुछ नहीं। अगर इस प्रकार का प्रश्न हमें एग्जाम में पूछा जाता है तो 2 नंबर में आएगा। इसी तरीके से हमें पूछा जाएगा। यहाँ पर पाई बटा 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है। बस हमें इस तरीके से रेडियन डिग्री सारणी अगर याद है तो हम मान रखें और आसानी से इसे सोल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखने से पहले मैं आपको 2 लाइनें सुना दूं कि ना तकलीफ, सुनिए, कि ना तकलीफ ना संघर्ष क्या खाक जीना इस जिंदगी में, ना तकलीफ ना संघर्ष क्या खाक जीना इस जिंदगी में, बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। जी दूसरा प्रश्न, हमारा दूसरा प्रश्न है कि एफ एक्स, बड़ा लिखते हैं थोड़े, क्योंकि कुछ दोस्त कमेंट करते हैं कि आप बड़ा लिखिए, तो मैं बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कोस एक्स माइनस अंडर रूट 3, इसके बाद में है साइन एक्स प्लस 4। ये हमारे पास प्रश्न है। ठीक है, हो तो अब क्या करना हमें? x के स्थान पर क्या रखना है? पाई बटा 3। उसी प्रकार का प्रश्न है, x के स्थान पर पाई बटा 3 रखना है। तो रख देते हैं
कोस पाई बटा 3 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीपल साइन पाई बटा 3 प्लस 4। अब पाई बटा 3 किसके बराबर होता है? देखिए पाई बटा 6 बराबर होता है 0 के। पाई बटा 6 होता है 30 डिग्री के बराबर। पाई बटा 4 होता है 45 के, और पाई बटा 3 होता है 60 के, और पाई बटा 2 होता है 90 के। ठीक है, तो पाई बटा 3 किसके बराबर है? 60 के। तो यहाँ पर हम 60 डिग्री रख सकते हैं। तो हम रख देते हैं कोस 60 माइनस अंडर रूट 3 इंटू साइन 60 प्लस 4। अब मान रखते हैं कोस 60 का मान कितना है? वो है 1/2। कोस 60 का मान कितना है? 1/2। सारणी में जाकर देखिए माइनस, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब आप एग्जाम में बैठो तो आप पहले सारणी बना लीजिए। ऐसे क्या है, याद नहीं रहता, कभी कभार उल्टा सुल्टा हो जाता है। तो अगर सारणी में बना लोगे तो ये ऐसा प्रश्न आए तो तुरंत जाके देख लो पीछे भाई क्या मान है, और यहाँ पर रखी इसको सोल्व कर दो। तो यहाँ तक हो गया। मल्टीपल साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2 प्लस 4। ये लीजिए, अब इसको सोल्व करते हैं। ये इससे हो गया कैंसिल, माइनस 3/2। ये 3 कैसे आ गया ये समझा देता हूँ। देखिए कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में है, जैसे अंडर रूट 3/√3 को मल्टीपल करेंगे तो आंसर आएगा 3। अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है, और 3 आएगा। जैसे किसी भी संख्या, कोई भी संख्या ले लो, अंडर रूट 5 को अगर गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। अंडर रूट 2 मल्टीपल अंडर रूट 2 को करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। ऐसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 3 प्लस 4, इसके नीचे बटा 1 लगा सकते हैं, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ मैं। यहाँ तक हो गया अपना। x के स्थान पर क्या रखना हमें? π/3, π/3। अब करते हैं आगे। तो ये हमारे पास आ गए, तो हम क्या करेंगे? अब इसका लघुत्तम ले लेंगे। अब सोचिए इसमें तीनों संख्या में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। कितनी संख्या लघुत्तम लेंगे? तो 2 में जा रहा है पूरा का पूरा भाग, ठीक है। 2 लघुत्तम ले लिया। अब 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 बार गया, और 1 बार गए, कितने बार गया? 1 बार, और 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 1, माइनस का चिन्ह। उसके बाद में 2 का भाग 2 में देते हैं तो कितनी बार जाता है? 1 बार, और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आएगा? 3। उसके बाद 2 में 1 का भाग कितने बार जाता है? 2 बार। 2 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 8 प्लस का 8, ठीक है। अब 8 और 1 हो गए 9, 9 में से 3 निकालेंगे तो कितने आएंगे? 6/2, कैंसिल हो जाएगा, आएगा आंसर 3। 2 से कैंसिल हो गया, 3 बार करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? f/π/3